नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास का 9th का चैप्टर नंबर जो 9th है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका बच्चों सेकंड वीडियो कर रहे हैं। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। देखो बच्चों, न्यूटन को बच्चों फर्स्ट लॉ है। न्यूटन ने बेटा बहुत सारे लॉ दिए थे मोशन को। तो बेटा न्यूटन ने जो लॉ स्टडी किए बच्चों, उसने बच्चों एक साइंटिस्ट था गैलीलियो की बेटा उन्होंने जो स्टडी किया, डिस्कवरी थी, उसको स्टडी किया। तो गैलीलियो ने बच्चों क्या देखा है, Galileo studied that, उसने बच्चों मोशन देखा। किसका मोशन देखा बच्चों? किसी ऑब्जेक्ट का इंक्लाइन प्लेन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। कैसा प्लेन बच्चों? इंक्लाइंड। देखो बच्चों, जैसे बच्चों कोई मार्बल है आपका, ये मार्बल बच्चों, ये कैसा बच्चों आपका एक इंक्लाइन प्लेन है। तो बच्चों गैलीलियो ने क्या अज्यूम किया, ये मार्बल बच्चों ए पोजीशन पे है, कहां पे जाएगा बच्चों? बी पोजीशन पे क्या करेगा? ये रोटेट करेगा। कंडीशन क्या अज्यूम की बच्चों ने? यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन इज अवेलेबल, कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये जो आपका एंगल क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। ए से बी पे क्या करेगा बच्चों? ये कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा। यहाँ पे कोई मार्बल है, ए से कहां जाएगा बच्चों? बी पे, बी से कहां जाएगा बच्चों? ए पे। यदि एंगल क्या है बच्चों आपका? सेम है, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रही है, तो इसको बच्चों ए से बी पर, बी से ए पर जाने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं होगी। इट रिक्वायर्ड नो फोर्स, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। इसकी स्पीड क्या हो सकती है बच्चों? चेंज भी हो सकती है। यदि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। चेंज कैसे बच्चों? यदि हम इसको प्लेन को हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे तो ए से बी पे जाएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों? यहां से इंक्रीज होगी। क्या होगी बच्चों? आपकी इंक्रीज होगी। ये बच्चों डायरेक्ट हम इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से, कोई ऐसे बनाएंगे तो बच्चों ये इसकी स्पीड क्या हो सकती है? डिक्रीज भी हो सकती है। ऐसे आएगा बच्चों, स्पीड क्या हो सकती है? चलो थोड़ा इस तरीके का बनेगा तो ये इस तरीके से बनेगा, तो यहाँ के जाएगी बच्चों स्पीड क्या हो जाएगी? इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों गैलीलियो ने क्या स्टडी किया, किसी मोशन, कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, जैसे मार्बल है, उसके मोशन के अंदर बच्चों कोई भी चेंज नहीं आएगा यहाँ पर, यदि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। प्रैक्टिकल में बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी आपकी मार्बल है जो ए से बी पर जाएगी, बी से ए पर जाएगी, तो बेटा कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी? कुछ रोटेट करने के बाद कुछ समय बाद ये ए पे रुक, यहाँ पे सेंटर में क्या हो जाएगी बच्चों? स्टॉप कर जाएगी, रेस्ट रह जाएगी। तो गैलीलियो ने बच्चों इसकी स्टडी करते हुए 3 लॉ दिए थे बेटा मोशन के। उसके अंदर बच्चों फर्स्ट लॉ क्या था आपका? तो न्यूटन ने बच्चों फर्स्ट लॉ दिया, इफ एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, यदि बच्चों कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, वो बच्चों कहां रहना चाहेगा? रेस्ट में रहना चाहेगा। यदि बच्चों कोई मोशन में है, वो कहां चाहेगा बच्चों? अपने आप को मोशन में रहना चाहेगा। कब तक? अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक बच्चों इस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स न लगे, जब तक बच्चों किसी अनबैलेंस्ड फोर्स के द्वारा ये इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तो ये क्या रहेगा बच्चों? रेस्ट और मोशन में रहना चाहेगा। यदि बच्चों कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है और कोई क्या बच्चों आपका मोशन में है, वो अपनी स्टेट चेंज करना नहीं चाहेगा। कब तक बच्चों? जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो, ठीक है। तो क्या था बच्चों आपका? An object remain in state of rest or a uniform motion in a straight line unless compelled to change the state by applied force. यदि कोई ऑब्जेक्ट बच्चा आपका स्ट्रेट लाइन में मोशन में चल रहा है तो मोशन में रहना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, जब तक बच्चों को इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे बच्चों एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या बच्चों एक बॉल है, ये बॉल है बच्चों, ये ए पॉइंट पर है, ये बच्चों इसका क्या है? बी पॉइंट है। यदि बेटा इस बॉल को हम बोलते हैं, बॉल को बिना फोर्स लगाए क्या ए से बी पे ले जा सकते हैं? इसको नहीं ले जा सकते हैं। इसको बच्चों
बोल दे भाई बॉल यहाँ से ए पे बी पे जा, तो बेटा नॉन लिविंग थिंग है, ये आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। तो बेटा इस बॉल को हमें क्या करना पड़ेगा, किक करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ से क्या किया बच्चों, हमने इसको किक किया, बॉल कहाँ गई बच्चों आपकी ए से बी पे गई, वो किक क्या बच्चों आपकी, वो फोर्स है, क्या बच्चों, फोर्स है। तो बॉल क्या थी बच्चों आपकी, रेस्ट में थी, लेकिन ए से बी पे गई, फोर्स अप्लाई किया, तो ये क्या आ गई बच्चों आपकी, मोशन में आ गई। तो बच्चों इसकी स्टेट रेस्ट से मोशन में कब आई, जब हमने क्या अप्लाई किया बच्चों, आपका फोर्स अप्लाई किया। तो कोई भी बॉडी बच्चों आपकी रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, जब तक उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे बच्चों इस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो हम देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बच्चों आपके। कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं बच्चों अपनी लाइफ में जिसके दौरान हम देख सकते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जैसे बच्चों किसी मोटर कार के अंदर हैं, किसी बस के अंदर हैं, कहीं पे बच्चों हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, कहाँ पे बच्चों, स्टैंडिंग पोजीशन में है, और बस क्या बच्चों आपकी मोशन में है, बस क्या है, मोशन में है। तो बच्चों जैसे ही बस के अंदर ब्रेक अप्लाई होते हैं, जैसे बच्चों ये कोई बस है, ये क्या बच्चों आपकी मोशन में, कैसी बच्चों, मोशन में। यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है बच्चों, तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई होंगे, ये कहाँ जाएगा बच्चों, आगे की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। क्यों बच्चों, ये जो मैन है ये भी क्या बच्चों, बस के साथ साथ में मोशन में है, ये अपने आप को किस में रखना चाहता है बच्चों, मोशन में रखना चाहता है। लेकिन जैसे बच्चों ने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक क्या बच्चों आपकी फोर्स है, ब्रेक फोर्स अप्लाई किए, तो ये क्या करेगा बच्चों, इसकी स्टेट मोशन से किस में आना चाहिए, रेस्ट में मोशन से कहाँ आएगी बच्चों, रेस्ट में आएगी, अभी आगे की तरफ गिरेगा बच्चों, किसी गिरे आगे की तरफ गिरेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। सेकंड बच्चों जैसे सेम बस आपकी, अब क्या बच्चों वो रेस्ट में है, किसमें बच्चों, रेस्ट में है, और यहाँ पे बच्चों उसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, बस को क्या किया बच्चों, हमने स्टार्ट किया। तो बच्चों अब क्या आपका कोई ऑब्जेक्ट किसमें है बच्चों, रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में है। और रेस्ट से बच्चों किस में आ रहा है, वो मोशन में आ रहा है। रेस्ट से जब मोशन में आएगा तो बच्चों ये क्या चाहता है, अपने आप को रेस्ट में रखना, लेकिन बस कहाँ आ रही बच्चों, मोशन में आ रही है, तो ये किस साइड जाएगा बच्चों, आपका बैकवर्ड जाएगा, पीछे की तरफ गिरेगा, ठीक है। सेकंड जैसे बच्चों बस के अंदर, किसी कार के अंदर हम ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बच्चों ये कार आपकी किसी करो पे, किसी मोड़ पे, करो पे अपने टर्न करती है, तो क्या करते हैं बच्चों, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, वी टेंड टू फॉल टुवर्ड्स दैट एरिया। जैसे बच्चों हम राइट टर्न कर रहे हैं तो हम बच्चों राइट की तरफ गिरेंगे, लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तो कहाँ गिरेंगे बच्चों, हम लेफ्ट की तरफ गिरेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी क्या बच्चों, रेस्ट में है, हमारी बॉडी क्या है, रेस्ट में है। और जैसे कार के अंदर पोजीशन के अंदर चेंज होता है, वी टेंड टू फॉल, और बॉडी टेंड टू फॉरवर्ड दैट डायरेक्शन, उसी बॉडी में, उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी क्या करती है बच्चों, गिरने की मतलब गिरती है, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन क्या बच्चों आप देखते हैं, जैसे बच्चों आपका कोई पेड़, ट्री है, ट्री में बच्चों कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं, फ्रूट्स लगे बच्चों। जैसे बच्चों इस ट्री को हम क्या करते हैं, सेक करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, सेक करते हैं, हिलाते हैं। ये फ्रूट्स क्या बच्चों आपके रेस्ट में है, किसमें बच्चों, रेस्ट में है। लेकिन जैसे हम इसको इस तरीके से लाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, मोशन हो जाएगा, तो इनकी स्टेट ऑफ रेस्ट क्या हो जाएगी बच्चों, डिस्टर्ब हो जाएगी, और ये कहाँ हो जाएगी बच्चों, आपके नीचे गिर जाएंगे, दे विल फॉल डाउन, ठीक है। और कोई एग्जांपल देखना, जैसे मैं कार्डबोर्ड एग्जांपल बच्चों, कैरम, कैरम के अंदर क्या होता है बच्चों आपके, जैसे बहुत सारी इस तरीके से आपकी रखे होते हैं बेल सी, यदि बेटा हम यहाँ से इस नीचे वाले को क्या करते हैं बच्चों, ईट करते हैं, तो ये अकेली तो क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे क्या लगाया हमने, फोर्स लगाई, फोर्स लगाई, तो ये अकेली तो क्या हो जाएगी बच्चों, रिमूव हो जाएगी, और ये बाकी आपकी एज इट इज यहाँ पे असेंबल हो जाएगी, ठीक है। फोर्स कहाँ लगाई हमने, यहाँ पे लगाई है, तो बच्चों ये बाकी सभी क्या है, ऊपर वाली आपकी रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में रहेगी, ये यहाँ से क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। यदि बच्चों आपका कोई ऐसे ग्लास है, इस ग्लास के ऊपर बच्चों हमने कोई ऐसे कार्डबोर्ड रखा आपका,
और यहाँ पे क्या रखा बच्चों, कोई कॉइन रखा है। ठीक है, इस कार्डबोर्ड को बच्चों इसके से हिट करेंगे ना तो ये कॉइन बच्चों का कहाँ, इसके अंदर गिर जाएगा। ये कॉइन क्या बच्चों आपका रेस्ट में है, ये भी क्या बच्चों रेस्ट में है। तो कॉइन बच्चे अपना आपको रेस्ट में रखना चाहता है, इसको बच्चों ने मोशन में कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेस हो जाएगा। कॉइन इसके अंदर बच्चों क्या हो जाएगा आपका, गिर जाएगा। ठीक है, या बच्चों हमने अपने डेली लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कोई बेडशीट है, कर्टन है आपके, उसको बच्चों हिलाते हैं तो उसके अंदर से बेटा डस्ट पार्टिकल निकलते हैं। क्यों? कि बच्चों डस्ट पार्टिकल उस कर्टन के साथ में क्या है, आपके रेस्ट में है। जैसे उस कर्टन को या किसी बेडशीट को हिलाएंगे तो डस्ट पार्टिकल क्या चाहेंगे बच्चों, आपके रेस्ट में रहना चाहिए, वो इससे क्या हो जाते हैं बेटा, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी आपकी न्यूटन्स की जो एग्जांपल्स हैं, जो आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपनी डेली लाइफ में नोटिस कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज का वीडियो थी आपकी न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।